सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हैं। फाइनली झारखंड पारा मेडिकल 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है एंड यहाँ पर आंसर की को लेकर आ चुके हैं। फाइनली जो बायोलॉजी का आंसर की है वो अभी लोग मैथ्स करने वाले हैं एंड कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं वो बताना, ठीक है। एंड अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो वो भी बताना कि चैट पे, ठीक है। एंड हाँ, अगर जिसको भी झारखंड बीएससी नर्सिंग 2023 के लिए और एएनएम जेएनएम 2023 के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पहला लिंक मिलेगा, ठीक है। लिंक है फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। वहाँ पर आपको जाके आपका डिटेल ओनली देना है एंड फाइनल आफ्टर 50 इनरोलमेंट हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिसंबर में क्लास स्टार्ट होगा अगर 50 से 60 स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी का हम लोग क्वेश्चन मैच करने वाले हैं झारखंड पारा मेडिकल का। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड उसको शेयर कर देना जो झारखंड पारा मेडिकल का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, 2022 में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपडेट आएंगे सारे इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे सबसे पहले। देखो यहाँ पर क्या है, द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये सेक्शन सी का है, जिसका भी सेक्शन अदर है लाइक ABCD, तो उन लोगों को क्वेश्चन बेसिकली सेम रहेंगे बट क्वेश्चन जो है ना आगे पीछे करके रखा था, ठीक है। तो जो हम लोग सेक्शन सी मैच कर रहे हैं, जिसका भी सेक्शन सी वो पूरा देख लो, जिसका भी सेक्शन डी कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो यही है ना, आप मैच कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या, एंड लास्ट एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल, ठीक है। तो बेसिकली जूलॉजी से क्वेश्चन दैट इज़ फोर स्किन, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था ये तो। फिर देखो, यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। यूटेरस को हम लोग क्या कहते हैं, अदर नेम में वर्म भी कहलाता है, ठीक है। फिर नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ एक्रोजोम फील्ड विथ विच कंटेंट दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है। एक्रोजोम में क्या फील्ड होता है जो फर्टिलाइजेशन ओवम में हेल्प करता है, ठीक है। लाइजोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो एंजाइम। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो दैट इज एंजाइम फील्ड होता है, ठीक है। यहाँ लाइजोजोम नहीं होगा, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन, सीमेन में क्या क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा सही, ठीक है। फिर है यहाँ पर 105, हिंदी में इस तरीके से है। देखो यहाँ पर हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ, बट अभी हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं हिंदी में बता दूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस एट द प्यूबर्टी, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो बिगिंस होता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ मेनार्क, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज़ कॉल्ड मेनार्क। यौवन पर शुरू होने वाली पहली माहवारी को क्या जाता है, मोनार्के, ठीक है, मेनार्के। ओके, देखो, विच पार्ट इज़ मेड अप ऑफ नर्व सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, ठीक है। तो जो बेसिकली बोल रहा है ना, मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, सोचने के लिए कौन हेल्पफुल होता है, न्यूरॉन नहीं, ब्रेन स्टेम तो होता नहीं, स्कल नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। हिंदी में देख लो इस तरीके से है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर, which regulate the carbohydrate, protein and fat metabolism in body so as to provide the best balance for growth, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थायरॉक्सिन हो जाएगा, नॉट एड्रेनालिन। तो यहाँ पर आते हैं, विच वन इज़ द सेल न्यूक्लियस द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन, तो बेसिकली सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA। आगे बढ़ते यहाँ पर, विच present in the center of flower and is a female reproductive part that is pistil. The green plant in terrestrial ecosystem capture how much energy of sunlight that falls on their leaves, तो यहाँ पर 0.1% नहीं होगा, 1% इज़ द राइट आंसर 1110 का, ठीक है। फिर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेंटल कैरीज रिमूव द प्लेक बिफोर द बैक्टीरियल प्रोड्यूसेस एसिड्स, ठीक है। और जो टीथ में एसिड प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, तो प्लेक को रिमूव करने के क्या करते हैं, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग, या फिर ब्रशिंग द टीथ बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हॉट वाटर। तो यहाँ पर जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करना क्या ये गलत है या सही, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा। एंड unabsorbed food is sent to which part, whether sorry unabsorbed food is sent to which part where it's all absorb more water from this material, तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में ना वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर in which the following the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into the 3 carbon molecule called pyruvate take place, तो जो करेक्ट आंसर हो दैट इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water energy equivalent, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। 30.5 किलोजूल मोल इज रिलीज्ड। फिर यहाँ देखो 115 में, इन विच पार्ट द नाइट्रोजन इज वास्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड,
तो जो यूरिया एंड यूरिक एसिड जो ब्लड से रिमूव किया जाता है दैट इज़ किडनी। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सिनगेमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम। ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम में किसका होता है? ह्यूमन का तो होता नहीं है, फिशेस का होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है थ्रू माउथ, फिशेस के माउथ से। कैट में नहीं होता, डॉग में नहीं होता है। तो जो करेक्ट आंसर दैट इज फिश। ठीक है, एंड ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो विच प्रोसेस। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, चैट में बताना 117 का क्या ये करेक्ट है या नहीं। And in oviparous animal like reptiles and bird, the fertilized egg covered by with cell laid in a safe place in the environment। ठीक है, जो environment में birds and eggs and reptiles जो egg देती है वो उसका जो outing layer होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? ऑक्सीजनस, कार्बोनियस या फिर कैल्सियस या फिर सिलिशियस। तो बेसिकली आपको पता है जो एग के आउटर सेल्स होते हैं दैट इज़ फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कैल्सेरियस। फिर बोल रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होगा? 10 to 12 सेंटीमीटर, एवरी वन नोज दिस। ठीक है, फिर है इन ह्यूमन बींग द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच। ठीक है, जो आउटर कैविटी में पाउच में जो सेट होता है, सॉरी जो टेस्टिस होता है वो उसका जो आउटर लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड स्क्रोटम। एंड ये भी कॉमन क्वेश्चन है एंड रिप्रोडक्शन से है ये क्वेश्चन 12 से बेसिकली। एंड in which species flower only once in their lifetime generally after 50 to 100 years produce large number of fruit and die। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज बैम्बू। एंड यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज अपडेट्स यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर 122 विच ऑफ द प्रोसेस रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गेमिट मेल एंड फीमेल। तो बोल रहा है कौन सा प्रोसेस है मेल एंड फीमेल दोनों गेमिट बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है, ओव्यूलेशन में ओवम बनता है, बट गेमिटोजेनेसिस इज द राइट आंसर, नॉट ग्लाइकोजेनेसिस। And in majority of sexually reproducing organism, the gamete reproduced are of two morphologically distinct heterogamete. The male gamete is called। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दैट इज एंथर जॉय। ठीक है, नॉट एंथर, नॉट ओवम एंड एग। बाई विच डिवीजन हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गेमेट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर दैट इज माइटोटिक नहीं होगा, मियोटिक डिवीजन के थ्रू होता है ना जो पेरेंट डिवाइड करते हैं। क्या है? विच डिवीजन हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गेमेट्स, तो म्यूटिक डिवीजन होगा। ठीक है, फिर 125 में देखो इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफेरस हनी बी एंड इवन सम लिजार्ड बर्ड्स द फीमेल गेमिट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। कभी कभी विदाउट फर्टिलाइजेशन के होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पार्थिनोजेनेसिस। फिर इन सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, बोल रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म में ना फूड मटेरियल बाहर साइड में होते हैं एंड वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर काफ़ी है, जो माउस के तो नहीं होते, मशरूम है वो सही है। ठीक है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज़ डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन स्पेसिफिक स्पॉट। ठीक है, बेसिकली दोनों रिलेटेबल क्वेश्चन है, दैट इज पैरामीशियम एंड सो मच इज ये क्वेश्चन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन था ये। 128 में थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फूड इज टेकन फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। ठीक है, माउथ से स्टोमक में कैसे जाता है मतलब फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लीवर, तो ईसोफेगस जो करेक्ट आंसर है। ईसोफेगस ऐड कनेक्ट करता है स्टोमक एंड माउथ को। ठीक है, 129 पे देख सकते हो इन इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप ग्रीन डॉट्स आर ऑब्जर्व्ड दिस आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन नॉट स्टार्च। क्लोरोफिल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल कंटेंट होते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था बट देखो वही होगा। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द। तो करेक्ट इजी क्वेश्चन है फूड दे ईट। ठीक है, नॉट बॉडी वेट, नॉट बॉडी हाइट, बॉडी कलर। तो यहाँ तक आ गए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 131 क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट इज साइफिलिस। नॉट स्मॉल पॉक्स, नॉट डेंगू, नॉट मलेरिया। इजी क्वेश्चन था ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में कर रखे थे, लाइव क्लासेस जिसने करा था अटेंड, अराउंड 200 to 300 स्टूडेंट ने अटेंड करा था। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर। प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर पूछ रहा है, कॉमन कोल्ड तो होगा ना, सिफिलिस इज द रिप्रोडक्टिव, हेमीफिलिया इज द राइट आंसर, नोट एड्स। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में क्या होते हैं, स्टोन्स होते हैं। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हाइमोफिलियस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है, तो ये दोनों है। यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, दैट इज टाइफाइड। तो टाइफाइड का सैलोमोनेला टाइफी होता है, एंड कोलेरा तो वाटर डिजीज़ है, वाटर कॉन्टेमिनेटेड, एंड मलेरिया जो पैरासाइट्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आप सिंपली से दोनों क्रॉस करके अब निमोनिया राइट क्लिक कर सकते थे। ठीक है, द कटिंग ऑफ DNA by restriction endonuclease result in the fragments of DNA. These fragments can be separated by which technique? That is gel electrophoresis से जो हम लोग है ना DNA को डिफ्रेंशिएट करते हैं। Now move to next, which enable the continuity of species generation after generation, that is reproduction। ठीक है, ये तो क्लास 1 to 3 वाला क्वेश्चन है ये तो। In which two parents particulate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, that is sexual reproduction। ठीक है, यहाँ पर पूरा टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में आपको पता है कि नहीं होते, ये भी एसेक्सुअल का एग्जांपल है, ये भी एसेक्सुअल का एग्जांपल, तो तीनों तो होगा नहीं, ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट। इन विच ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल। तो दैट इज प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस में ना क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, एंड न्यू बेबी या फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। ठीक है, बेबी तो वहाँ होता नहीं है। इन विच प्लांट द एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लिप्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर देखो कि इस तरीके से थे करा था पहले बारी में, बट यहाँ क्या दिखा रहा है, बर्ड्स दिखा रहा है। बट ये आपको लग रहा होगा कि रोज़ में ऐसा होता है, बट ब्रायोफाइलम में आपने जो लीफ ऑब्जर्व करा होगा, ब्रायोफाइलम के जो कॉर्नर्स में होते हैं यहाँ पर बर्ड्स क्रिएट होते हैं, न्यू इंडिविजुअल ब्रायोफाइलम के डिवाइड होते हैं। फिर 140 पे आते हैं। ठीक है, ए ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड, दैट इज जुवेनाइल फेज। और अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लियो ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। पैरामेडिकल के काउंसलिंग से लेकर रिजल्ट एंड रैंक के बारे में इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। एंड हाँ, जो भी 2023 के लिए क्लासेस करना चाहते हैं उसके लिए एक लिंक मिलेगा कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एडमिशन करके, वहाँ पर जाना है और आपका जो भी डिटेल है वो मांगा गया है वहाँ पर भरना है। ठीक है, वो वाला फॉर्म लिंक से। फिर द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटीज रेफर्स टू एज, दैट इज कॉल्ड नेटेलिटी। ठीक है, ये वाला इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, द पॉपुलेशन दैट आर एडेड। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। तो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से जो ऑब्टेन करते हैं, सल्फर तो होता नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मिलते हैं। ठीक है, सिंपल फूड मटेरियल। ठीक है, तो वाटर ओनली तो होगा नहीं। ठीक है, the carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of, that is called starch, not protein, starch होगा। ठीक है, एंड ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। which of the following is broken down given rise to fixed amount of energy which can derive the endothermic reaction taking place in the cell। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा ATP। which of the following is an essential element used in the synthesis of protein and other compound, that is called nitrogen। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज कॉमनली अफेक्ट द टंग, लंग, हार्ट एंड लिवर, दैट इज कॉल्ड टोबैको, नॉट मस्टर्ड। एंड अगर इसमें थोड़ा सा डाउट है आपको तो कमेंट करना 146 का आंसर आप लोगों ने क्या करा है। ठीक है, फिर यहाँ देखो, बाई विच द एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रेल्स, नॉस्ट्रेल से एयर जो पास होता है, यहाँ आपको लग रहा होगा हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, नसिका छिद्र से निकलने वाली। ठीक है, नसिका छिद्र से निकलने वाली वायु को किसके द्वारा छंद किया जाता है, दैट इज़ हमारा बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ देखो फाइन है दैट लाइन द फैगस पैसेज। ठीक है, फैरिंग्स में नहीं होता है, लैरिंग्स में भी नहीं होता, माउथ में भी नहीं होता है। ठीक है, फिर देखो व्हाट इज द फ्लूइड मीडियम ऑफ द ब्लड इन विच ऑल सेल्स आर सस्पेंडेड इन इट। ठीक है, फ्लूइड मीडियम ब्लड क्या है जिसमें सारे सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, मतलब मिक्सड होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। एंड नाउ मूव टू 149, हाउ मैनी चैम्बर्स प्रेजेंट इन फिशेस हर्ट। फिशेस के हर्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, आपने देखा होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब एंड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, तो हम लोगों ने सेक्शन सी कर रखा है, अगर आप बोलोगे तो सेक्शन डी एंड ABCD सारे करा देंगे, बट
कल आ जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का आंसर की। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ना करा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सारे अपडेट यहीं देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नए एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।